और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान मुंबई में दिया गया है, महाराष्ट्र में दिया गया है, और तीर जो है वो उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव के लिए। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों की क़यादत यानी कि नेतृत्व खड़ा होगा और अखिलेश यादव की दुकान बंद होगी। दरअसल ओवैसी का ये बयान जो है वो मानसिंह नगर खुर्द विधानसभा जो कि महाराष्ट्र में आती है, जहां से अबू आजमी जो कि सपा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके इलाके में दिया गया। और उन्होंने न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि अबू आजमी पर भी निशाना साधा। ये सारी जो निशाने साधने की बात है, जो सारी लड़ाई, जो सारी रैली है ओवैसी की, वो मुख्य तौर पर BMC यानी कि बंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र नगर पालिका के चुनाव के लेकर है। लेकिन इसके निशाने अब उत्तर प्रदेश में भी महसूस किए जा रहे हैं। पहले आप सुनिए कि BMC को लेकर क्या कुछ कहा है ओवैसी ने। अगर लीडरशिप को बनाने की बात करती है तो समाजवादी पार्टी के यहाँ के मुकामी MLA साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सुनो अबू आसिम साहब, कान खोल कर सुन लो। जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे, ना भारत को कमजोर होने देंगे। और भारत को मजबूत बनाने के लिए भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। जो तुम खून चूसते हो हमारा और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि 42,000 को अतीक को हासिल हुए, ये गलती से हासिल हो गए। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। अब गोवंडी के मानकुट शिवाजी नगर के हर घर में पतंग पहुंच चुकी है। हर घर में मजलिस का पैगाम पहुंच चुका है। मेरे भाई, एक सियासतदान के लिए आपने 20 साल उसको वोट दिया। बताओ 20 साल में ये बर्बादी कर दी गई है आपके इलाकों में। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देकर कामयाब और कामरान करिए। ओवैसी ने न सिर्फ कहा बल्कि उन्होंने पोस्ट भी किया और उन्होंने अखिलेश यादव को टैग भी किया। इंशाअल्लाह मुसलमानों की सियासी क़यादत बनेगी और अखिलेश यादव की दुकान बंद होगी। ये बात उन्होंने कही और इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। पहले आपको बताते हैं कि मुंबई में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल BMC और महाराष्ट्र नगर पालिका के चुनाव हैं और इसको लेकर समाजवादी पार्टी की भी खूब चर्चा है, क्योंकि पिछली बार BMC में सपा के पास 6 सीटें थी। अन्य को लगभग 20% के करीब वोट माना जा रहा है कि उनको मिलेगा और उसमें सपा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उसके बाद AIMIM आती है जिसके पास 2% वोट है। इसके अलावा जो कि महाराष्ट्र की नगर पालिका है मुंबई से अलग, उसमें भी दोनों पार्टियों के कई इलाकों में अपने अपने पकड़ है। जो खासकर उत्तर भारतीय मुसलमान रहते हैं उनमें समाजवादी पार्टी की पैठ है और अबू आजमी खुद कई बार से मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव जीतकर आ रहे हैं। इसके अलावा भिवंडी के इलाके में भी उनकी पकड़ है। 58% मुस्लिम क्षेत्र है और यहाँ पर इस बार ओवैसी बनाम समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स दिख रही है। और इसी के लिए ओवैसी ने न सिर्फ
अपनी कैंपेनिंग लॉन्च की। न सिर्फ उन्होंने एक रैली की बल्कि सीधा निशाने पर अखिलेश यादव को लिया है। इसका झटका इसलिए यूपी में महसूस किया जा रहा है कि जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट हासिल करती हैं उनके लिए ओवैसी अब मुश्किल खड़ा करने वाले हैं। बिहार में उन्होंने आरजेडी गठबंधन के लिए ऐसा किया और सीमांचल इलाके में काफी अच्छा प्रदर्शन किया जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। अब माना जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र नगर पालिका और बीएमसी के चुनाव में भी ओवैसी ऐसा प्रदर्शन करते हैं तो उत्तर प्रदेश उनके निशाने पर होगा। चर्चा इस बात की भी है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा गठबंधन बना सकते हैं। वो अपनी तरफ से बीएसपी को लेकर बात करते हैं, हालांकि मायावती लगातार इस बात से इनकार करती हैं कि कोई गठबंधन करने जा रही है। न सिर्फ बसपा बल्कि आप बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ भी बिहार में ओवैसी की पार्टी एक साथ लड़ी थी और दलित मुस्लिम गठबंधन की भी बात होती रहती है और ऐसा प्रयोग वो उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं। उनके निशाने पर अखिलेश यादव का होना ये भी बता रहा है कि 2027 के चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। कोशिश ये है कि जो वोट समाजवादी पार्टी को एक तरफा मिलते हैं उनमें तोड़ या सेंधमारी की जा सके। अब ओवैसी पहले महाराष्ट्र बीएमसी के चुनाव में कितना सफल होते हैं और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना सफल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है एक वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, ओटीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा। 8 साल बाद छोड़ा जाएगा। वीआरएस के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है। लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन लगा, क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे। उसके लिए लोग गाँव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था। बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहां पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th। तो मुझे लगा वहां तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना भी न, गाँव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी। और वहां पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में। तब कोई संसाधन स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92-93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा, लेकिन दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त? हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल। हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे और मेरी उम्र कम थी, उसमें 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने। हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर। खैर, तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित
तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।